राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ अवसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर, जो एक पंडित और पंडिताइन पर आधारित कहानी है। कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कहानी को पूरा सुने और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की जय। एक पंडित थे और एक पंडिताइन थी। पंडित पंडिताइन की कोई संतान नहीं थी। पंडिताइन बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह सभी की इज्जत करती थी और दूसरी की भावनाओं का ख्याल रखती थी। हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर में भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। दो दो तीन तीन घंटे सुबह पूजा पाठ करती थी, शाम को भी पूजा पाठ करती थी। और जहाँ कहीं भी कोई पूजा होती थी, उनको बुलाया जाता था तब तो जाती ही थी, नहीं भी बुलाया जाता था भूल चूक से तब वो अपने आप चली जाती थी। सुन पाती थी कि हाँ पूजा हो रही यहाँ पर, तो अपने आप चली जाती थी और बहुत ही ध्यान से कोई भी पूजा होती थी तो उसको सुनती थी। चाहे अवसान माता की पूजा हो, चाहे संकटा माता की पूजा हो, चाहे चट माता की पूजा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान का कथा हो, कोई भी पूजा हो तो हर पूजा में हो जाती थी। एक बार अवसान माता, चट माता और संकटा माता, तीनों देवियां आपस में बैठकर वार्तालाप कर रही थीं। मृत्यु लोक में जितने भी इंसान थे, सभी के पाप और पुण्य का लेखा जोखा कर रही थीं। किसके कितने पाप हैं, किसके कौन सा दंड देना चाहिए और किसके कितने पुण्य हैं, उसको कौन सा फल देना चाहिए। इसी श्रेणी में पंडिताइन का भी नाम आया। तो उसमें चट माता ने कहा कि पंडिताइन तो बहुत ही धार्मिक है और सबकी भलाई करती रहती है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, फिर भी इसकी कोई संतान नहीं है। तब अवसान माता ने कहा, इस जन्म में तो इसके कर्म बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पिछले जन्म में इसके कुछ कर्म ऐसे थे कि जाने अनजाने इससे कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिसकी वजह से इसके कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसीलिए इसको कोई संतान नहीं मिली। लेकिन इस जन्म में इसने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत लोगों की भलाई किया है और बहुत पूजा पाठ किया है। इस वजह से इसके कुछ पाप जो थे वो कट गए हैं और इसको कुछ दिनों के लिए संतान लिखी है। तब संकटा माता ने कहा, कुछ दिनों से क्या मतलब है? तब अवसान माता ने कहा, कुछ दिनों से मतलब है 16 वर्ष। सिर्फ 16 वर्ष के लिए इसको संतान दी जा सकती है। तब चट माता ने कहा, हे बहन, अगर हम लोग इसको 16 वर्ष के लिए संतान देंगे और फिर वापस बुला लेंगे तो पंडिताइन तो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि किसी की औलाद को उसी के सामने बुला लेना, उसी के सामने उसकी मृत्यु हो जाना, वो बहुत ही कठिन काम है। इससे अच्छा है हम इसको संतान ना ही दें। तब अवसान माता ने कहा, लेकिन ऐसा है बहन कि जो जिसके भाग्य में लिखा उसको तो देना ही होगा। अब इसके भाग्य में 16 वर्ष तक के लिए संतान लिखा है तो उसको तो हम नहीं ले सकते ना। हाँ, बाद की बात अलग है, अगर इसने और पुण्य किए तो हो सकता है इसके भाग्य में और दिन के लिए संतान हो, शायद अच्छा ही हो जाए। संकटा माता ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग पंडिताइन से इस बात को पूछ लेते हैं, परामर्श कर लेते हैं कि उसको 16 वर्ष के लिए संतान चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो कह देती है कि हाँ 16 वर्ष के लिए चाहिए तो हम उसको दे देंगे। तब तीनों देवियों ने कहा ठीक है। तो उधर जब पंडिताइन रात में सोई तो उनके सपने में तीनों ही देवियां आईं और तीनों देवियां प्रकट होकर खड़ी हो गईं। उन्होंने पंडिताइन से कहा, है पंडिताइन, तुमको अगर संतान चाहिए तो हम लोग 16 वर्ष के लिए तुम्हें संतान दे सकते हैं। तुम्हारा बाजिन होने का नाम कट जाएगा और फिर हम उसको अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि इतने दिनों के लिए ही तुम्हें संतान लिखी है। तब पंडिताइन ने कहा, माता, ये तो बहुत ही कठिन बात है। मेरे सामने अगर मेरी संतान को कुछ हो जाएगा, आप उसे बुला लेंगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब तीनों माताओं ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में 16 वर्ष के लिए ही लिखा है, इसलिए हम लोग तुमसे पूछने आई हैं कि तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पंडिताइन ने बहुत कुछ सोचा
और उसने सोचा कि 16 वर्ष के लिए ही सही, अगर माता दे रही हैं तो माता का आशीर्वाद समझकर मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। बात का बाद में देखेंगे, कौन राजा कौन जोगी, क्या पता 16 वर्ष से पहले मैं ही ना रहूं। मन में ऐसा विचार कर पंडिताइन ने तीनों देवियों से कहा, ठीक है माता, मुझे 16 वर्ष के लिए ही सही मुझे संतान दे दीजिए। और फिर तीनों देवियां अंतर्ध्यान हो गईं। जब पंडिताइन की आंख खुली तो उन्होंने यह सपना पंडित से बताया। पंडित ने कहा, पंडिताइन तुम भी क्या क्या सपने देखती हो, यही सोचती रहती हो कि तुम्हारे संतान नहीं है और फिर इसीलिए तुम ये सब सपने देखती हो। ऐसे कहीं कोई माता आकर कहती है कि 16 वर्ष के लिए देंगी। पंडिताइन ने कहा, नहीं पंडित, इसमें सच्चाई तो कुछ है, क्योंकि तीनों ही देवियां आई थी और ऐसे ऐसे बात की। फिर वो लोग शांत हो गए, ऐसे ही पूजा पाठ अपना करने लगी जैसे करती थी। कुछ दिन बाद उनके पेट में बच्चा आया, वो गर्भवती हो गई। तो उन्हें लगने लगा कि यह सपना वास्तव में सच था। उन्होंने पंडित से कहा, यह सपना वास्तव में सच था। एक तरफ तो घर में संतान आने की खुशी और 16 वर्ष संतान के छिन जाने का दुख, दोनों ही था। पंडित पंडिताइन को समझ नहीं पा रहे थे कि खुशी व्यक्त करें या दुख व्यक्त करें। पंडित ने कहा, पंडिताइन, जो सामने है वो देखो, अभी तो खुशी का समय है तो खुश रहो, बात का बाद में देखते हैं। पंडिताइन ने भी कहा, चलो ठीक है, आप सही कहते हो। और दोनों खुश रहने लगे। 9 महीने बाद पंडिताइन के लड़का पैदा हुआ और वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उनका लड़का 15 वर्ष का हो गया। अब पंडित पंडिताइन को यह दुख सताने लगा था कि 1 साल बाद मेरा लड़का 16 वर्ष का हो जाएगा और माता के कथनानुसार वे इसे आकर ले जाएंगी। इससे वे लोग बहुत दुखी रहने लगे। उसकी शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे, लेकिन पंडित पंडिताइन मना कर देते थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि मेरा लड़का मान लो चला जाएगा तो फिर मैं किसी की बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं, वह विधवा हो जाएगी। इसी डर से वह रिश्ता नहीं तय कर रहे थे। एक दिन पंडित ने कहा कि पंडिताइन, अगर हम लोग रिश्ता तय कर लेते हैं तो शायद उस लड़की के भाग्य से ही यह लड़का बच जाए। पंडिताइन ने कहा, आप ठीक कहते हो, लेकिन कौन लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार होगी। पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। एक दिन की बात है कि पंडित कहीं जा रहे थे। उसी रास्ते में एक पोखरा पड़ता था। उस पोखरे पर सभी लोग अक्सर स्नान किया करते थे। उस समय भी 4 लड़कियां वहां पर स्नान कर रही थीं। चारों लड़कियां आपस में बात कर रही थीं कि कह रही थी कोई कि अगर तुम्हारे पति को कुछ हो जाता है शादी के बाद तो क्या तुम उसको बचा लोगी। तो पहली लड़की बोली, तुम भी क्या बात करती हो, अगर कुछ हो जाता है तो मैं कैसे बचा पाऊंगी। दूसरी लड़की से भी यही सवाल पूछा गया। उसने भी कहा कि मृत्यु के आगे किसका जोर है, मैं क्या बचा पाऊंगी। तीसरी लड़की से पूछा गया तो उसने भी वही जवाब दिया कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मैं कैसे बचा पाऊंगी। तो फिर चौथी लड़की से ही सवाल पूछा गया। चौथी लड़की ने कहा, मैं बिल्कुल बचा लूंगी। और तीनों लड़कियां हंसने लगीं। उन लोगों ने कहा, तुम मृत्यु से लड़ोगी क्या। तो फिर उसने कहा, हाँ, क्योंकि सावित्री भी मृत्यु से लड़ी थी और सावित्री ने सत्यवान को बचाया था। बचाया था कि नहीं। तीनों ने कहा, हाँ, लेकिन वो बात अलग है, तुम नहीं बचा पाओगी। उस लड़की ने कहा, मैं बचा लूंगी, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अब मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। पंडित ये सारी बातें सुन रहे थे। पंडित ने देखा उन सभी लड़कियों की उम्र 14 से 15 वर्ष की थी और फिर पंडित ने सोचा कि मैं इसी लड़की से अगर अपने बेटे की शादी कर दूं तो मेरा बेटा बच जाएगा, क्योंकि इस लड़की के भरोसे को देखकर मुझे लगता है कि ये सचमुच मेरे लड़के को बचा लेगी। ये कह रही है कि अपने पति को कुछ भी नहीं होने देगी, तो यह मृत्यु के मुंह से भी मेरे बेटे को खींच लाएगी। पंडित ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और बोला, बिटिया, क्या तुम मेरे लड़के से शादी करोगी। तो उसने कहा कि मैं आपके लड़के को जानती भी नहीं हूँ, आप मेरे माँ बाप से बात करके देखें। तो पंडित ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तब उसने अपने घर का पता बतलाया। तो पंडित उस लड़की के घर गए और उन्होंने अपने लड़के के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। उसके घर वाले तैयार हो गए। पंडित ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी ने सपना देखा था कि 16 वर्ष बाद
माता जी मेरे लड़के को बुला लेंगी और वह 15 वर्ष का हो गया है। आपकी बेटी ऐसे कह रही थी कि वह अपने पति को बचा लेगी, इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को मंजूर है? तब उन लोगों ने कहा कि अगर मेरी बेटी को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। लड़की के माँ बाप ने उससे यह सवाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सचमुच बचा सकती हूँ, क्योंकि सावित्री ने भी सत्यवान को बचाया था। जब ऐसा उस लड़की ने कहा तो फिर शादी तय हो गई और उन दोनों की शादी हो गई और वह बहू बनकर पंडित के घर में आ गई। जब वह पंडित के घर में आई तो उसने पंडित से कहा, हे पिताजी, मैं कुछ सामग्री आपको नोट करा रही हूँ और ये सब सामग्री आप मुझे ला कर दे दें। तो पंडित ने कहा, ठीक है बेटा, जो भी कहो मैं लेके आता हूँ। तो उसने बहुत सारी चीजें माता की पूजा के लिए सब लिखवाया। अवसान माता की पूजा में जितना भी सामग्री लगती है सब लिखवाया। अच्छी से अच्छी धूप, दीप के लिए घी, दिया, गुड़, चना, लाई, पेड़ा, सुगंधित पुष्प, बहुत सारी चीजें जो भी माता की पूजा में लगता है सब कुछ उसने लाने के लिए अपने ससुर से बोला और वे सारी चीजें लाकर उसको दे दिए। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने कहा अपनी सास से कि आज मैं औसान माता की पूजा करूंगी। तो सास ने कहा, ठीक है बहू, कर लो, मैं जाती हूँ, सास सुहागिनों को न्योता देकर आती हूँ। तब उसने कहा, नहीं नहीं माता जी, आज मैं सास सुहागिनों को बुलाकर नहीं पूजा करूंगी, आज मैं अकेले करूंगी औसान माता की पूजा अपने सुहाग की रक्षा के लिए, और मैं तब तक करूंगी जब तक कि वो मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती हैं। सास सुहागिनें आएंगी कितनी देर, आधा एक घंटा बैठेंगी फिर चली जाएंगी, मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। मैं सुबह से शुरू करती हूँ पूजा और जब तक औसान माता नहीं आ जाती हैं तब तक मैं यह पूजा करती रहूंगी, यहाँ से मैं उठूंगी नहीं। तो फिर सास ने कहा, ठीक है बहू, तू अपनी पूजा कर। और बहू ने घर का मुख्य द्वार भी खोल दिया और घर के सभी खिड़की और दरवाजे खोल दिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते समय घर के खिड़की और दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए, क्योंकि खिड़की और दरवाजे बंद होंगे तो भगवान किधर से आएंगे, इसलिए खिड़की और दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए। उसने सब घर के दरवाजे खिड़कियां खोलने के बाद जो उत्तर पूर्व की तरफ सबसे आगे जो कमरा था ईशान कोण में, क्योंकि पूजा का यही स्थान होता है, वहां पर बैठकर वह पूजा करना शुरू कर दी। वहां पर उसने चौकी पर बहुत ही अच्छे से सारा सामान सजाया, माता जी की पिंडी रखी, गौरी गणेश रखा, कलश रखा और खूब सुगंधित पुष्प वगैरह सब वहाँ चढ़ाकर उसमें बहुत धूप अगरबत्ती अगियार वगैरह किया, भोग प्रसाद लगाया और वहाँ इतना बढ़िया खुशबू आ रही थी, इतना बढ़िया खुशबू आ रही थी कि मन मोह लेने वाली एकदम खुशबू आ रही थी। इसके धूप अगरबत्ती अगियार से और सुगंधित पुष्पों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। माता का भोग प्रसाद चढ़ाकर धूप अगरबत्ती करके फूल वगैरह चढ़ाकर उसके बाद वह माता की स्तुति कर रही थी, लगातार स्तुति की जा रही थी। इधर माता जी जब सब पूजा से निवृत्त हुई और जगह जो पूजा हो रही थी तो उन्होंने कहा, मेरी एक भक्त बहुत देर से पुकार रही है, उसके पास मुझे जल्दी जाना चाहिए। और औसान माता इसके घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही घर के बाहर पहुंची माता जी को एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आई, वो बहुत ही प्रसन्न हो गईं। और जब औसान माता घर के अंदर प्रविष्ट हुई तब तो और भी खुशबू तेज आने लगी, इससे और वो प्रसन्न हो गईं और सीधे वो उस कमरे में गईं जहां पर वह पूजा कर रही थी। वहां पहुंचते ही उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और एकदम बहुत ही प्रसन्न हो गईं उस खुशबू से, और वहां का भोग प्रसाद वगैरह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गईं। इतनी अच्छी खुशबू आई, इतनी बढ़िया खुशबू, इतनी जगह पूजा से वो आ रही थी, कहीं भी उनको ऐसी खुशबू नहीं मिली थी। और उस खुशबू से और वहां का पूजा पाठ देखकर, भोग प्रसाद सब कुछ देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई। इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि जा बेटी, तूने जिस तरीके से इतना बढ़िया व्यवस्था किया है, इतने सुगंधित इसमें वातावरण बनाया हुआ है, इतना सुगंधित वो मगियार तक किया हुआ है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और मैं तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ, तुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो फिर पंडिताइन की बहू आई और उनके चरणों में गिर गई, बोली, हे माता, मुझे यही चाहिए था, मुझे धन दौलत बल्कि कम मिले लेकिन मुझे अखंड सौभाग्य ही चाहिए था। तो औसान माता ने कहा, जा पुत्री, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, तेरा सुहाग कभी भी खंडित नहीं होगा।
फिर पंडिताइन से बोली अवसान माता, पंडिताइन तुम भी बहुत धार्मिक थी और अभी भी हो, पूजा पाठ में तुम्हारा भी बहुत मन लगता है। इसी वजह से तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्म जो खराब थे वो अच्छे हो गए और उनके पाप कट गए हैं। इसी वजह से तुम्हें संतान मिली थी 16 वर्ष के लिए। तब से तुमने और भी अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ गई है। उसके अलावा कुछ दिन के लिए ही बढ़ी थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने इतना अच्छा पूजा पाठ किया, इतनी बढ़िया खुशबू वाला पूजा पाठ किया कि इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ले जाऊंगी और यह तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि यह तुम्हारी बहू का सुहाग है और मैंने इसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो फिर पंडिताइन भी माता के चरणों में गिर गईं और बहू तो गिरी ही थी। माता बहुत प्रसन्न हुई, उन लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर वो अपने धाम को चली गई। एक बार प्रेम से बोलो शान माता की जय।